जी रहें जागी रहें, तिष्ठिए पनपिए, दुब जस हरी जड़ हो, प्यार जस फैये। हिमाल माँ ह्यूं छन तक, गंग जू माँ पानी छन तक, यों दिन और यों मास भेटेनी इतिहास ये। आकाश चार उकाव, धरती चार चखाव, स्याकस बुद्धि हो, शिव जणी प्राण हो। धरती की मूल भावनाओं में जब कुछ छुपा होता है तो वो बात आती है पर्यावरण की। जी हाँ, जब पर्यावरण की बात होती है तो बात आती है हरियाली की। और इसी हरियाली को लेकर आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं हरेला पर्व की। उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला हरियाली का प्रतीक माना जाता है। राज्य में हरेला का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हरेला का अर्थ दरअसल हरियाली से है। यह त्योहार हरियाली और नई ऋतु के शुरू होने का सूचक है। राज्य में हरेला पर्व से 9 दिन पहले टोकरी या बर्तन में 5 या 7 प्रकार के अनाज बोए जाते हैं और फिर त्योहार के दिन इन्हें काटा जाता है। मान्यता है कि हरेला जितना बड़ा होगा, किसान को उसकी फसल में उतना ही ज्यादा लाभ मिलेगा। मान्यता है कि हरेला पर्व पर सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करते हैं। ऐसे में उत्तराखंड वासी इससे 9 दिन पूर्व ही मिट्टी या बांस की बनी टोकरी में 5 या 7 प्रकार के अनाज बो देते हैं और हरेला पर्व पर बुजुर्गों से इसकी कटाई करवाई जाती है। हरेला एक हिंदू त्योहार है जो मूल रूप से उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में मनाया जाता है। हरेला पर्व वैसे तो वर्ष में 3 बार आता है। पहला चैत्र मास में प्रथम दिन बोया जाता है और नवमी में काटा जाता है। दूसरा श्रावण मास में सावन लगने से 9 दिन पहले आषाढ़ में बोया जाता है और 10 दिन बाद श्रावण के प्रथम दिन काटा जाता है। तीसरा आता है आश्विन मास में। आश्विन मास में नवरात्र के पहले दिन बोया जाता है और दशहरे के दिन इसे काटा जाता है। चैत्र व आश्विन मास में बोया जाने वाला हरेला मौसम के बदलाव का सूचक है। चैत्र माह में बोया या काटा जाने वाला हरेला गर्मी के आने की सूचना देता है, तो अश्विन मास की नवरात्रि में बोया जाने वाला हरेला सर्दी के आने की सूचना देता है। लेकिन श्रावण मास में मनाए जाने वाला हरेला सामाजिक रूप से अपना विशेष महत्व रखता है तथा समूचे कुमाऊं में अति महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक माना जाता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि श्रावण मास भगवान भोलेनाथ का प्रिय माह है, इसीलिए हरेले के इस पर्व को कहीं हर काली के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि श्रावण मास शंकर भगवान जी को विशेष प्रिय है। ये तो आप सभी जानते ही हैं कि उत्तराखंड एक पहाड़ी प्रदेश है और पहाड़ों पर ही भगवान शंकर का वास माना जाता है। इसीलिए उत्तराखंड में श्रावण माह में पड़ने वाले हरेला का अति महत्व है। हरेला पर्व उत्तराखंड के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश में भी हरियाली पर्व के रूप में मनाया जाता है। हरियाली या हरेला शब्द पर्यावरण के काफी करीब है। ऐसे में इस दिन सांस्कृतिक आयोजन के साथ ही पौधारोपण भी किया जाता है। इसमें लोग अपने परिवेश में विभिन्न प्रकार के छायादार व फलदार पौधे रोपते हैं। इस दिन कुमाऊं के कई स्थानों में लोक कला पर आधारित शिव पार्वती की मूर्तियां बनाई जाती हैं, जिन्हें ढिकारे भी कहा जाता है। हरेले की पूर्व संध्या पर इनका पूजन होता है, जिसे ढिकारा पूजई या ढिकारे पूजन भी कहा जाता है। हरेले के दिन घर के सदस्य जल्द उठकर घर की साफ सफाई करके पकवान बनाते हैं। फिर पुरोहित आकर हरेले की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। इसके साथ ही बुजुर्ग अपने से छोटों के सिर में हरेले रखकर जी रहे जागी रहे का आशीर्वाद देते हैं। कुमाऊं में कई जगह इस दिन नवविवाहिता अपने ससुराल से मिठाई, पूरी, फल फूल का उपहार अपने मायके लेकर आती है। इस परंपरा को ओग देना भी कहते हैं। उत्तराखंड की सोका जनजाति में इस दिन हरियाली की पाती के साथ प्रतीकात्मक विवाह रचाया जाता है। गोरखनाथ जी के अनुयायी इस दिन उनके मठों में रोट का भोग लगाते हैं। हालांकि हरेला समस्त उत्तराखंड का लोक पर्व हो चुका है, लेकिन यह पर्व उत्तराखंड कुमाऊं मंडल में अधिक मनाया जाता है। गढ़वाल मंडल में यह पर्व एक कृषि पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। यहाँ की लोक परंपराओं में अपने कुल देवताओं के मंदिर के सामने जौ उगाई की जाती है। यहाँ जौ बोने का
काम केवल पुरुष करते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में यह त्योहार हरियाली देवी के निमित्त मनाया जाता है। हरियाली देवी के प्रांगण में जौ उगाई जाती है और देवी पूजन के बाद सब जौ की हरियाली धारण करते हैं। इसके अलावा आज के दिन सभी लोग पौधारोपण करते हैं। तो साथियों, इसी के साथ इस प्रस्तुति में बस इतना ही। बने रहिए डीबीएम न्यूज के साथ।